हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टेंस है उसका नेम है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि इसके नाम में ही है, पास्ट माने बीता हुआ समय और परफेक्ट माने काम का पूरा हो जाना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बीते हुए समय में काम का पूरा होना, फिनिश हो जाना, कंप्लीट हो जाना ही पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। इससे पहले भी हमने बाकी टेंसों की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो उन्हें भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए सीखते हैं, जानते हैं आज के टेंस के बारे में कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है और ये किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे आपको इसी वीडियो में ही टेंस की ट्रांसलेशन आ जाएगी। आप बनाना सीख जाएंगे कि किस तरीके से टेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो आपको बता दिया है मैंने, एक बार फिर से सुन लें। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है बीते हुए समय में जो समय गुजर गया है उसमें काम का पूरा हो जाना, कंप्लीट होना ही पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। इसमें जो हमें पहचान मिलती है हिंदी वाक्यों को, क्योंकि आप लोग अच्छे से ही जानते हैं कि हमें हिंदी से ही इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखना है, तो पहले हमें हिंदी पहचान आनी चाहिए। जो पहचान होती है हिंदी की वो सेंटेंस के लास्ट में दी गई होती है। क्या वर्ड आएंगे हमें उसमें मिलेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये तो वर्ड होंगे ही, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सेंटेंसों को, वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि मोहन ने अपना काम कर लिया है, वह दिल्ली पहुंच गया था, क्या तुमने मुझे किताब दे दी थी। इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है पास्ट टेंस में। लिया था, गया था, दिया था, इस तरीके के कुछ शब्द आते हैं। इनसे हटकर, ऊपर दिए हुए जो शब्द बताए गए हैं इनसे हटकर कुछ इस तरीके के वर्ड आएंगे, आपको टेंस के लास्ट में मिलेंगे। इसे बनाया कैसे जाएगा पास्ट परफेक्ट को? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है हैड, उसके साथ में हमें लगानी होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको एक बात और याद रखनी है, परफेक्ट के जो भी टेंस होंगे उन सभी में मेन वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती हैं। तो प्रेजेंट के टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमें। पास्ट परफेक्ट में दो कामों को किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो हमें टेंस मिलेंगे, सेंटेंस होंगे, वो कुछ इस तरीके के होंगे कि उसमें दो काम हो रहे होते हैं। पहले होने वाले काम को, जो काम पहले हो जाएगा फिनिश, उसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। पहले होने वाले काम को हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में, मीन्स हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके। और बाद में होने वाले काम को बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट, मीन्स मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो पास्ट में किस तरीके से बनाना है हमें पास्ट परफेक्ट में? पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है परफेक्ट के। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें दो काम हुए हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने का और ट्रेन के जाने का। आई होप अच्छे से ये बात समझ रहे होंगे कि दो काम हो रहे हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने का और ट्रेन के जाने का। तो एक काम तो पहले हुआ मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसका मतलब हुआ मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था और ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो आप ये थोड़ा सा सेंस लगा के समझ भी सकते हैं कि ये काम पहले हुआ, ठीक है, कि ट्रेन के जाने का। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसका मतलब हुआ ट्रेन चली गई थी, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम बनाएंगे, अभी बताया है आपको पहले होने वाले काम को किस में बनाना है हमें, पास्ट परफेक्ट में। तो ये काम पहले हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई उसके बाद मैं पहुंचा, तो ट्रेन जा चुकी थी, इसे हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो बनाएंगे किस तरीके से? द ट्रेन जो सब्जेक्ट है हमने वो पहले लिख लिया, द ट्रेन। अब क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट के बाद में हैड, हेल्पिंग वर्ब लगा ली हमने। द ट्रेन हैड, जाना की, तो जाना की हम लगाएंगे डिपार्ट, छूट चुकी थी, डिपार्टेड।
या फिर गॉन भी लगा सकते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, पहले जो आया है कनेक्टर सेंटेंसों को जोड़ने वाला उसे हम लगाएंगे, उसकी इंग्लिश होती है बिफोर। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर। बाद में होने वाले काम को आपको बताया गया है किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे बिफोर आई, फिर जो मेन वर्ब आई है यहाँ पे उसे लगाना है बिफोर आई रीच्ड, और द स्टेशन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये काम पहले हुआ, पहले होने वाले काम को हमने पहले ट्रांसलेट कर लिया पास्ट परफेक्ट के साथ में। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो जिसमें पहले शब्द आए उसके साथ में जो आगे का भाग हो उसे इस तरीके से क्रॉस लगाकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले के जो बाद में सेंटेंस आए उसे पास्ट परफेक्ट के साथ इधर लेकर आएंगे, और जो बाद में काम हुआ है उसे बाद में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर नहीं आया था, उससे पहले ही मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ, पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में बनाना है हमें। द पेशेंट हैड, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लगाई पास्ट परफेक्ट की, हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। जो पहले वर्ड आया है इसकी इंग्लिश लगाएंगे बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। आना की कम होती है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम, बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो काम पहले हुआ उसे हमने बना लिया है पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। बाद में होने वाले काम को बाद में ट्रांसलेट करेंगे, पहले होने वाले काम को पहले ट्रांसलेट करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। पिता के आने से पहले मैं सो चुका था, तो आप यहाँ पे ये थोड़ा गैस लगा सकते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ है। पिता के आने से पहले मैं सो चुका था, तो ये काम मेरे सोने का काम पहले हो गया, उसके बाद पिता आए। पिता के आने से पहले मैं सो चुका था, तो पहले होने वाले काम को पहले ट्रांसलेट करेंगे इसमें हम। आई हैड स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था बिफोर, पहले की अब हमने लगा ली। इधर के भाग को बाद में जो काम हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर फादर केम, आने की केम या फिर अराइव्ड, बिफोर फादर केम एट होम, घर पर। पिता के घर आने से पहले मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट बिफोर फादर केम एट होम। तो फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमने सीखे हैं जिसमें पहले से जो पहले वर्ड है ये आया हुआ है बीच में, ये दो भागों को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे बाद शब्द लिखकर आएगा, वो दो भागों को जोड़ेगा, उसे किस तरीके से ट्रांसलेट करना है आइए सीखते हैं उसे हम। तो अभी तक आपने जो सीखे थे वो यहाँ पे पहले शब्द लिखा हुआ था, वो दो भागों को जोड़ रहा था। अब हम सीखने वाले हैं जिसमें ये बाद शब्द आता है बीच में, ये दो भागों को जोड़ता है। ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन पहुँचा था, तो बनाना हमें वैसे ही है, पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में। ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन पहुँचा था, तो पहले ट्रेन आ गई थी, उसके बाद वह स्टेशन पहुँचा था। तो अब हमें इसे ट्रांसलेट किस तरीके से करना है। ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था, पहले ट्रेन आ गई उसके बाद स्टेशन पहुंचा, तो जो काम पहले हुआ उसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में हुआ उसे हम ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था, तो पहले ट्रेन आ गई इसे हम बाद में बनाएंगे, पहले होने वाले काम को बाद में, और जो काम बाद में हुआ उसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। बनाना उसी तरीके से है, पहले होने वाले काम को हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में, बाद में होने वाले काम को
पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ऐसे आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्रॉस लगा के आसानी से बना सकते हैं। बाद के जो बाद शब्द है, इसके बाद में जो भाग दिया है, सेंटेंस आया है, उसे हमें पहले ट्रांसलेट करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह स्टेशन पहुंचा था, ही रीच्ड दी स्टेशन। बाद शब्द आया, इसे हम जोड़ेंगे आफ्टर से। ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब आना। तो हमने बना लिया इसे, वह स्टेशन पहुंचा था। पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, काम बाद में हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे बाद में होने वाले काम को। बस हमें क्रॉस लगा के ही बनाना है, याद रखना है पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट और बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट। ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे सोने के बाद सीता यहाँ आई थी। तो तुम्हारे सोने के बाद, तुम सो गए थे, उसके बाद सीता यहाँ आई। तुम्हारे सोने के बाद सीता यहाँ आई थी, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पहले सोने का काम हो गया, बाद में सीता आई, तो सीता केम हेयर। सीता यहाँ आई, सीता केम हेयर। बाद शब्द है, इसकी इंग्लिश लगाएंगे आफ्टर। तुम्हारे सो जाने के बाद, तो आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। हमने ये वाला भाग पास्ट परफेक्ट में बना लिया। सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तुम्हारे सोने के बाद सीता यहाँ आई। और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन आ जाए। मेरे घर आने के बाद नौकर ने कमरा साफ़ किया था। मेरे घर आने के बाद, पहले मैं घर आ गया, उसके बाद में नौकर ने काम किया। तो जो बाद में काम हुआ है उसे हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। नौकर ने कमरा साफ़ किया था। द सर्वेंट क्लीन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्लीन्ड द रूम। नौकर ने कमरा साफ़ किया था आफ्टर आई हैड, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया अब हमने। अराइव्ड, आई हैड अराइव्ड या कम। आफ्टर आई हैड अराइव्ड एट होम, मेरे घर पर आने के बाद। द सर्वेंट क्लीन द रूम आफ्टर आई हैड अराइव्ड एट होम। तो ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इस तरीके के सेंटेंस हमारे मिलते हैं देखने को, उन्हें किस तरीके से बनाएंगे। ये एक ही सेंटेंस में दिए गए हैं, इसमें डबल काम नहीं हुआ है। तो इसे जैसे बनाया जाता है, इससे पहले हमने जो ट्रांसलेशन सीखी है उसी तरीके से बनाना है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो मैंने जो सब्जेक्ट है वो लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा ली। आई हैड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में पहले ही तो ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी चेतावनी देना, तो वार्न्ड हिम। आई हैड ऑलरेडी वार्न्ड हिम, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। या फिर इसे इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि मैं उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था। सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी एडवर्ब आई है तो उसे हमने लगा लिया ऑलरेडी। मेन वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में वार्न्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में, वार्न्ड हिम। ये एग्जाम्पल और हमारा लास्ट, इसे भी देखेंगे किस तरीके से बनाना है। आई होप इतने एग्जाम्पल पे आप अच्छे से सीख गए होंगे कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करनी है। मैंने तुम्हें पहले ही सूचित कर दिया था, मैंने तुम्हें पहले ही सूचित कर दिया था। आई हैड सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आई हैड ऑलरेडी, सूचित करना की होती है इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है इन्फॉर्म्ड यू। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन अच्छे से आ जाएगी। अगर आपने वीडियो को पूरी तरीके से वॉच किया है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं।
मैंने तुम्हें पहले ही सूचित कर दिया था। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करनी है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।